नमस्कार दोस्तों, अंश म्यूजिक क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। आपको कुछ नया चीज़ सीखने को अवश्य मिल रहा होगा। तो आइए, आज का जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग संगीत रत्नाकर का संक्षिप्त परिचय जान रहे थे। इसमें आज का अंतिम क्लास कहेंगे इस संगीत रत्नाकर के बारे में। ये आज का अंतिम हमारा क्लास होगा, जिसमें हमने जाना कि संगीत रत्नाकर किसके द्वारा रचित है और इसमें कितने अध्याय हैं, किस किस अध्याय में क्या क्या चर्चाएं किया है पंडित शारंग देव जी ने। तो इसके क्लास के दौरान जो भी परिभाषिक शब्दावलियां आई हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ज़रूर आपको आगे इसमें हेल्प मिलेगा। तो आज का अंतिम क्लास संगीत रत्नाकर से संबंधित जो है इसको शुरू करते हैं। परिभाषिक शब्दावली। हिंदुस्तानी संगीत किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत में प्रचलित भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है उसको क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं। कर्नाटकी संगीत। कर्नाटकी संगीत क्या है? तो दक्षिण भारत में प्रचलित जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है जो वहाँ गाई जाती है उसको कर्नाटकी संगीत बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं। जाति गायन क्या है? तो प्राचीन काल में प्रचलित एक गेय विधा है। गाने गाया जाने वाला एक विधा था। जैसे आज ख्याल, ठुमरी, दादरा सारी चीज़ें हैं ना, विधाएं हैं अलग अलग गाने की। उसी तरीके से प्राचीन काल में जो है आप कह सकते हैं कि जो भरत काल था, भरत जी का, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र था, उस समय जो जातियाँ गाई जाती थी, मतंग मुनि जो थे उस समय जातियाँ गाई जाती थी। बाद में प्रबंध गाया जाने लगा। तो जाति गायन वो प्रचलित एक गेय विधा थी प्राचीन काल में। श्रुति क्या है? तो श्रूयते इति श्रुति, यानी कि ध्वनि को जिस लघुतम रूप में सुना जा सके और पहचाना जा सके उसे श्रुति कहते हैं। ठीक है ना? ध्वनि को जिस लघुतम, ठीक ना, रूप में सुना जा सके उसको श्रुति कहते हैं। आप जानते हैं हमारे संगीत में 22 श्रुतियाँ कहीं गई हैं। 22 श्रुतियों के बारे में बताया गया है। तिब्रा कुमुदवती ऐसे करके 22 श्रुतियाँ हैं, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। अगला वीडियो उस पर मैं बना दूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ग्राम क्या है? तो ग्राम मेल स्वर समूह स्यातः, स्वरों के समूह को श्रुतियों की विशिष्ट व्यवस्था से युक्त होने पर ग्राम कहा जाता है। ठीक ना? स्वरों के समूह को श्रुतियों के विशिष्ट व्यवस्था से जब युक्त होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ग्राम कहा जाता है। 3 ग्राम की चर्चा की गई है। ठीक ना? षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। षडज ग्राम जो है भरत मुनि ने 2 ग्रामों की चर्चा की है। चर्चा तो उन्होंने गंधार ग्राम की भी की है, लेकिन मुख्यतः षडज और मध्यम ग्राम के बारे में इन्होंने ज़्यादा जिक्र किया। और गंधार ग्राम के बारे में ये कहा कि गंधार ग्राम की आवश्यकता हमें नहीं है, इसलिए उन्होंने उनको छोड़ दिया। बाकी सभी ने जो है 3 ग्राम माने हैं, षडज, मध्यम और गंधार ग्राम। ठीक है? षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, ठीक है, और गंधार ग्राम। इस पर भी एक नई वीडियो बना दूंगा मैं। तो फिलहाल जैसे षडज ग्राम में 22 श्रुतियों पर 7 स्वरों की स्थापना इस प्रकार है: 4 3 2 4 4 3 2। ये फॉर्मूला है षडज ग्राम की। ठीक है? और मध्यम ग्राम की 4 3 2 4 3 4 2 हो जाता है। इस तरीके से 3 ग्राम है, इतना जानिए। मूर्छनाएँ क्या हैं? विशिष्ट ग्राम में स्वरों का क्रमानुसार आरोहात्मक एवं अवरोहात्मक प्रयोग जो है वो मूर्छना होता है। यानी कि ग्रामों में स्वरों का जो है क्रमानुसार आरोहात्मक या अवरोहात्मक प्रयोग जब होता है उसी को मूर्छना कहा जाता था। मूर्छनाओं के द्वारा हमें स्वर समूहों का पता चलता था, किस राग के हैं, कैसे हैं, क्या हैं। ठीक है? लेकिन अधिकतर जो है अवरोहात्मक ही होता है, आरोहात्मक नहीं होता है। आरोहात्मक की चर्चा मतंग मुनि ने की है, जो बाद में चल के समाप्त हो गया था। इनका जो मूर्छना पद्धति था वो आरोहात्मक था, बाकी जो मूर्छनाएं मिलती हैं वो अवरोहात्मक मिलती हैं। ठीक ना? आरोहात्मक और अवरोहात्मक तो आप समझते ही होंगे। आरोहात्मक मतलब चढ़ते हुए क्रम है, अवरोहात्मक मतलब किसी चीज़ का उतरते हुए क्रम में। ठीक है? तान क्या है? तन ना ताना, यानी कि स्वरों को तानना या स्वरों के माध्यम से राग का विस्तार करना। ठीक है? ये क्या है? तान है। आधुनिक समय में तान का अर्थ राग के अंत में अथवा कदाचित बीच में भी स्वरों का तीव्रता से प्रयोग किया जाना माना जाता है। तान जब हम बंदिश गाते हैं, बंदिश गाते गाते धीरे धीरे आलापचारी करते हैं और स्वर जो है और राग धीरे धीरे चढ़ता जाता है और द्रुत गति में जो है हम जो है ताल के साथ गाना प्रारंभ करते हैं और उसमें जो है स्वरों के का आरोह अवरोह करते हैं, जो है क्रम बदल बदल के, वही क्या होता है? हमारा तान होता है। रागालाप क्या है? राग का प्रारंभिक परिचयात्मक आलाप जो होता है वो क्या होता है? रागालाप। जैसे कि हम किसी राग को गाने के लिए जब
उसका क्रिएशन करते हैं, राग को स्थापित करते हैं, तो जो शुरू में जो उसके मुख्य चलन को लेके जो हम लोग आलापचारी करते हैं वही क्या है, रागालाप है। आक्षिप्तिका क्या है, प्राचीन काल में स्वर एवं पद संरचना के लिए प्रयुक्त संज्ञा है, ठीक ना। प्राचीन काल में स्वर एवं पद संरचना के लिए प्रयुक्त एक संज्ञा है आक्षिप्तिका। पूर्व प्रसिद्ध क्या है, ग्रंथ रचना से पूर्व के समय में प्रचलित राग व ताल, यानी कि जो संगीत रत्नाकर से पूर्व पहले की जो ग्रंथ रचनाएं ग्रंथों की हुई हैं वो सब पूर्व प्रसिद्ध में आती हैं। आधुना प्रसिद्ध यानी कि ग्रंथ रचना के समय में प्रचलित राग व ताल, यानी कि जब ग्रंथ की रचना हो गई थी उस समय में जो जितने भी राग व ताल जो प्रचलित हैं वो आधुना प्रसिद्ध हैं, और उसके पहले जो प्रसिद्ध थे वो पूर्वा प्रसिद्ध हैं, ठीक है। सबकी चर्चाएं संगीत रत्नाकर में पंडित शारंग देव जी ने की है। आगे क्या है, मार्ग संगीत, वह जिसे ब्रह्मा द्वारा खोजा गया, भरत आदि द्वारा प्रयोग किया गया। ब्रह्मा जी ने खोजा और भरत आदि ऋषियों ने इसका प्रयोग किया, वही क्या है, मार्ग संगीत है। मतलब ईश्वर को प्राप्ति के लिए जिन संगीत का प्रयोग किया जाता था वो मार्ग संगीत था। फिर आगे बढ़ते हैं, देशी संगीत क्या है, तो वह जिसका प्रयोग विभिन्न देशों में जन रुचि के अनुसार हो, ठीक ना। यानी कि विभिन्न भिन्न प्रदेशों में जो जन रुचि के लोगों के रुचि के अनुसार जिन संगीत का प्रयोग हो रहा है वो देशी संगीत है। अब देखते हैं मार्ग जो राग होते हैं, दशविध राग वर्गीकरण का चर्चा जो है हमने बताया है आपसे कि दशविध राग वर्गीकरण की चर्चा जो है पंडित शारंग देव जी ने की है, ठीक है। उसमें जो मार्ग राग है वो 6 है, 3 3 6, ग्राम राग, उपराग, राग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, ठीक ना। ये 30 8 20, ठीक है। ग्राम राग, उपराग राग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा 96 20 4, ठीक ना। ये ग्राम राग थे, मार्ग राग थे, ठीक ना। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो है देशी राग, और बचे जो है 4 आपके क्या थे, देशी राग थे, ठीक ना। रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग, ठीक ना। रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग, ठीक है। ये है देशी राग हैं आपके, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, गीतियाँ, इन्होंने मैंने बताया था कि गीतियाँ जो है मानी है पंडित शारंग देव जी ने, ठीक है। पंडित शारंग देव जी ने ये 3 2 5 गीतियाँ मानी है, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी, ठीक है। शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी आपसे प्रश्न पूछता है। गीतियाँ ये जो है स्वराश्रित हैं, ठीक है। क्या है, स्वराश्रित गीतियाँ हैं, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी, है ना। ये 5 गीतियाँ पंडित शारंग देव जी ने मानी है। शुद्धा, वाग्यकार के बारे में भी इन्होंने बताया। वाग्यकार के वह जो रचना के साहित्यिक पक्ष के साथ साथ सांगीतिक रूप का भी रचयिता हो, यानी कि वाग्यकार वह होता था जो रचना करे, यानी कि साहित्यिक रचना करे और उसका संगीत भी दे और स्वयं प्रस्तुत भी करे, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, वाग्यकार कहते हैं। गंधर्व क्या था, वह जिसे मार्ग एवं देशी संगीत का ज्ञान हो, वो गंधर्व था जिसे मार्ग का और देशी संगीत का दोनों का ज्ञान होता था, उसे गंधर्व कहा जाता था। स्वरादि क्या है, तो वह जिसे केवल मार्ग संगीत का ज्ञान हो। स्वरादि संज्ञा जो है उस व्यक्ति को दिया गया जो जिसको केवल मार्ग संगीत का ज्ञान हो। प्रबंध, प्राचीन काल में प्रचलित गेय विधा थी प्रबंध, जैसा कि ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब प्रबंध के धातु 4 हैं, ध्रुव, उद्ग्राह, मिलापक, ध्रुव और आभोग, ठीक है। उद्ग्राह, मिलापक, ध्रुव और आभोग, ये 4 धातुएं हैं। प्रश्न पूछता है इसमें। अब प्रबंध के अंग जो है वो 6 हैं, स्वर, विरुद्ध, तेन, पद, पाठ, ताल, ठीक ना। स्वर, विरुद्ध, तेन, पद, पाठ, ताल, प्रबंध के ये 6 अंग हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रबंध के प्रकार। प्रबंध के प्रकार कितने हैं, तो प्रबंध के प्रकार है शूड, आली अथवा आलिक्रम, विप्रकीर्ण, ये 3 प्रकार हैं। शूड प्रबंध, आलिक्रम प्रबंध या विप्रकीर्ण प्रबंध, ये 3 प्रबंध के प्रकार बताए गए हैं। वाद्यों के बारे में हमने चर्चा किया था। वाद्य के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। तत्, अवनद, घन, सुशिर, ये घन धन नहीं है, ये क्या है, घन है, ठीक है, घनवाद। और मैंने इसके बारे में बता ही दिया है, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप ज़रूर अवश्य जाके देखिएगा उसको। और फिर नर्तन की संज्ञाएं, नाट्य, नृत्य और नृत्य, इन तीनों के बारे में भी मैंने चर्चा कर दिया है, क्या था, कैसे था, क्या क्या किसमें था, ठीक है ना।
और मैं आशा करता हूँ कि ये क्लासेज ज़रूर आपको पसंद आए होंगे, और कमेंट करके बताइएगा अगर कोई समस्याएं अगर आपको आई हैं तो उस पर पुनः जो है वीडियो बनाया जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।